Class 12th Chapter 2 Human Reproduction. To Shivi Studies. In today's video, we will study about the types of sex organ, and second one is difference in the reproductive events in male and female. प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं, एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस टू मेन टॉपिक्स विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. Here you will get a best and easy handwritten notes. So without any delays, let's get started. There is the types of sex organs. There are two types of sex organs. First, primary sex organ. Second, secondary sex organs. So what is the primary sex organ? Primary sex organs are the organs which are responsible for gamete production. For example, sperm, ova. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल मेल की बात करें तो जो टेस्टिस होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म और हार्मोन क्या रिलीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन. और इन फीमेल्स में ओवरी होती है जो कि एग रिलीज़ करती है एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. It is not involved in a gametogenesis but support reproduction. जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होता है वो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है. ये जो होता है ये रिप्रोडक्शन को, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट को एंड प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है. ठीक है. ये गैमेट फॉर्मेशन को छोड़ करके प्रेगनेंसी वगैरह में सपोर्ट करता है, रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करता है और गैमेट स्टोरेज में सपोर्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वास डिफरेंस. मेल की बात करें तो वास डिफरेंस इसका काम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट फॉर नाउ आप ये जान लीजिए कि जो वास डिफरेंस होता है वो एपिडिडाइमस से स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाने में हेल्प करता है मेल में. ठीक है. नाउ ये फीमेल का एग्जांपल है कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का. ठीक है. ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल है फीमेल का. जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है. बस ये समझ लो कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो रिप्रोडक्शन को, प्रेगनेंसी को, सेकेंडरी कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है. ठीक है. सेकेंड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, difference in the reproductive events in male and female. ठीक है. This is the sign of male, एक ऐसे O and then arrow, and this is the sign of female. ठीक है. So if we talk about the male reproductive events, so in male spermatogenesis starts at puberty. मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है. प्यूबर्टी जो होता है वो 10 से 14 साल की एज में होता है मेल्स में. ठीक है. इस टाइम पे हमें फिजिकल चेंजेस वगैरह, हार्मोनल चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल बॉयज़ में जो है वो बियर्ड आने लगता है, उनकी वॉइस डीप हो जाती है, अंडर आर्म्स डार्कन होने लगते हैं एंड ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. बहुत सारी चेंजेस फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलती हैं और ये कंटिन्यूअस होता है इन एंड द ओल्डर मैन. ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में जो होता है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और जब तक उनकी ओल्ड एज होती है तब तक कंटिन्यू रहता है. यहाँ पे हम देखेंगे फीमेल्स में जो oogenesis होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन फीमेल विच इज़ नॉन एज oogenesis. सो जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो फीमेल में स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में. देख रहे हो कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है. फीमेल अभी फीटस होती है, वो अभी अपनी माँ की वॉम्ब में होती है, तभी उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ. ठीक है. ऑफ कोर्स व्हेन शी इज़ फीटस इट इज़ द इवेंट बिफोर बर्थ, ऑफ कोर्स. ठीक है. एंड स्टॉप होता है और एक एज के बाद स्टॉप हो जाता है जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं. ठीक है. गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल में एक एज के बाद स्टॉप हो जाता है, स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में. और मेल में क्या होता है कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है गैमेट का फॉर्मेशन और एंड नहीं होता है, लाइक ये बहुत लंबा चलता है, ओल्ड एज तक चलता है. ठीक है.
एंड व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पीरियड्स स्टॉप्स इन, यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसे मेनोपॉज बोलते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन भी तभी स्टॉप हो जाता है. So that's all about the today's topics. Both topics are really very important for the board examination, point of view. So that's all for today. Do like, share and subscribe, and if you like the video, आप next video किस topic पे चाहिए, you can comment. Okay, I will definitely see the comment and make the video according to you, whatever topic you want. ठीक है. Okay, thank you so much.